केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उससे पहले हमने टू फॉर्मूला स्टडी किए थे, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो क्या क्या था? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेरिवेशन पढ़ी थी हमने, वो क्या थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम वेपर डेंसिटी। वो किसकी इक्वल थी? डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। हमने क्या डिटर्मिनेशन पढ़ी थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है। परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर, अब हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन पढ़ेंगे किसकी? परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। तो क्या है? परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू weight of an element in a compound, weight of an element in a compound divided by molecule of an element in a compound into 100। सो हमने टू फॉर्मूलाज पढ़े, वो कौन कौन से थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इज इक्वल टू, वो रिलेशनशिप था किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और एम्पेरिकल फॉर्मूला में। वो क्या था? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फ्रॉम वेपर डेंसिटी। वो किसकी इक्वल थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। सो नेक्स्ट अब हमने क्या किया है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इनटू 100। तो ये है आपका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट हमारा है इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला है क्या। सो आपका फर्स्ट है Mg2P2O7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सब की क्या एटॉमिक मासेस आपको लर्न होने चाहिए। अब हम इन सब के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास राइट करेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, Mg stands for magnesium. Atomic mass of magnesium is जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Mg से। तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24। तो नेक्स्ट अब हम किसका करेंगे एटॉमिक मास? फॉस्फोरस का, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। फॉस्फोरस इज, इसका एटॉमिक मास कितना है? 31। मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक मास? 24। फॉस्फोरस का कितना है? 31। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। सो नेक्स्ट हमारे पास हम किसका फाइंड करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसका सिंबल है O। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये सभी आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स भी लर्न होने चाहिए आपको, किसका सिंबल क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो अब हमने क्या किया? एटॉमिक मास तीनों टर्म्स के फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास 3 टर्म्स गिवन थी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम एलिमेंट्स का वेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ एन एलिमेंट, weight of an element अब हम फर्स्ट किसका वेट करेंगे? हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? मैग्नीशियम। तो इसके बेस में क्या है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई
और एटॉमिक इसका मास क्या है 24, 2 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 48। ये किसका है मैग्नीशियम का, जिसका सिंबल क्या होता है Mg। सो नेक्स्ट अब हम वेट किसका निकालेंगे, हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी है फॉस्फोरस। सो नेक्स्ट है वेट ऑफ एन एलिमेंट, weight of an element that is equal to, अब ये भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इसके बेस में भी क्या है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना है फॉस्फोरस का 31, 2 मल्टीप्लाई 31 दैट इज इक्वल टू 62 यूनिट। नेक्स्ट हम किसका फाइंड करेंगे ऑक्सीजन का, वेट ऑफ एन एलिमेंट, weight of an element is equal to, नेक्स्ट अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि इसके बेस में कितनी है 7 टर्म है 7 और एटॉमिक मास कितना है 16, 7 मल्टीप्लाई 16 इज 112 यूनिट। तो अभी हम दोबारा देखते हैं हमने क्या किया है। फर्स्ट हमने क्या किया, हमें 3 टर्म्स गिवन थी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, एटॉमिक मास हमने तीनों टर्म्स के फाइंड आउट कर लिए, ये आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट हमने क्या किया, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24, फॉस्फोरस का कितना होता है 31 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सभी टर्म्स के क्या है वेट फाइंड आउट कर लिए, एलिमेंट्स के क्या क्या वेट गिवन थे। तो वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम इज, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसके बेस में क्या दिया हुआ है Mg2, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या गिवन है मैग्नीशियम का 24, तो 2 मल्टीप्लाई 24 इज 48 यूनिट, ये मैग्नीशियम का वेट आ गया। नेक्स्ट हमने इसी तरह फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का फाइंड आउट किया है। वेट ऑफ एन एलिमेंट 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारा बेस में क्या है 2 P2, इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 31 दैट इज इक्वल टू 62, 31 उसका क्या है एटॉमिक मास। नेक्स्ट अब हमने नेक्स्ट किया है ऑक्सीजन का, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 16, इसके बेस में ऑक्सीजन के बेस में कितनी इसके पास 7, तो इसलिए हमने 7 को मल्टीप्लाई किया है 16 से, 16 उसका एटॉमिक मास है। तो हमने ये वेट फाइंड आउट कर लिए 3 टर्म्स के। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा, इन तीनों टर्म्स का सम। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने सिंगल एलिमेंट का पहले वेट निकाला। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो भी हमारा वेट निकला है तीनों का, मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 48 यूनिट प्लस 62 यूनिट प्लस 112 यूनिट, तीनों यूनिट्स का सम हो जाएगा। 48 प्लस 62 यूनिट प्लस 112 यूनिट दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे किसकी, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा मैग्नीशियम का वेट कितना था 48, मैग्नीशियम का वेट कितना था 48। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीशियम का, ऑफ मैग्नीशियम इज, इसका कितना था वेट 48 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 2 यूनिट इनटू 100। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारा मैग्नीशियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसके इक्वल आ गया 21.62%। ये जब आप सोल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 21.62। अब हमने निकाल लिया परसेंटेज कॉम्पोजिशन मैग्नीशियम का। नेक्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का वेट कितना है हमारा 62, तो ये अभी हम यूज करेंगे 62। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस, इसका वेट कितना है 62 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 यूनिट,
2 2 2 यूनिट इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका किसके इक्वल आएगा 27.92। तो ये किसके इक्वल आएगा 27.92%। नेक्स्ट अब हम किसका निकालेंगे, हमने कैसे निकाला मॉलिक्यूलर वेट, हमें कैसे निकाला जो तीनों वेट किया था हमने एलिमेंट्स का, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का, उसका हमने सम कर दिया, ये हमारा निकल गया मॉलिक्यूलर वेट। सो नेक्स्ट अभी हम टॉपिक यही कर रहे हैं कि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालें एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट हमने निकाला मैग्नीशियम का, तो इसका वेट कितना आया था 48 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है 222 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 21.62। नेक्स्ट हमने निकाला सेकंड टर्म हमारी क्या थी फॉस्फोरस। तो इसका जब हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला ये किसके इक्वल आया 62 डिवाइड बाय 222 इंटू 100। जब इसको सोल्व करोगे आपका किसके इक्वल आएगा आंसर 27.92%। सो नेक्स्ट अब हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का जो किसके इक्वल है 112 यूनिट। सो नेक्स्ट हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करेंगे ऑक्सीजन की। percentage composition of oxygen is 112 divide by molecular weight into 100। ये हमने क्या किया 112 उसका क्या था वेट था किसका ऑक्सीजन का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 222 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 50.45%। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, यही हमारा आज का टॉपिक था कि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन हर एलिमेंट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया एटॉमिक मास, हमें एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए। जो भी हमें एलिमेंट गिवन होगा उसका हम फर्स्टली एटॉमिक मास लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि जो भी टर्म गिवन होगी, जो भी एलिमेंट गिवन होगा उसका हम वेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला तीनों एलिमेंट्स का सम करके। उसके बाद हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाली, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का वेट कितना था 48 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 222 इंटू 100। तो जब इसको सोल्व करके आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 21.62%। सो नेक्स्ट हमने निकाला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस। तो उसका हमने कैसे निकाला, इसका फॉस्फोरस का वेट हमें कितना आया था हमारे पास 62 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कितना है 222 इंटू 100। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा 27.92%। सो थर्ड है आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो किसके इक्वल आया था वेट इसका ऑक्सीजन का किसके इक्वल आया था 112 डिवाइड बाय 222 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 50.45। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। इसी तरह अगर आपको एटॉमिक मास सिंबल ये सब लर्न है एलिमेंट्स के तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम न्यूमेरिकल करेंगे FeSO4.7H2O जिसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल सेकंड इज FeSO4.7H2O जिसका नेम क्या है ग्रीन विट्रियोल, इसका नेम है ग्रीन विट्रियोल। तो इसके भी हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है एटॉमिक मास फाइंड आउट करना। तो हम इन टर्म्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम किसका करेंगे Fe का। Fe किसे बोलते हैं आयरन को, आयरन का सिंबल है Fe। तो एटॉमिक मास ऑफ Fe इज, मैं सीधा सिंबल भी राइट कर रही हूँ, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है Fe का 56। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टर्म का करेंगे एटॉमिक मास। अब हमें किसका चाहिए सल्फर का, जिसको S से राइट करते हैं, उसका कितना होता है 32
सो नेक्स्ट हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, ऑक्सीजन। ये तो भी हमने राइट किया था कि कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। और ये आपको लर्न रखना है कि वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है H2O का। हम सिंगल सिंगल भी निकाल सकते हैं, बट इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे H2O का, तो ये आप डायरेक्ट लर्न ही कर लो। H2O का कितना होता है 18 एटॉमिक मास। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न ही रखना है, H2O का एटॉमिक मास कितना होता है 18। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे सभी एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट किसका निकालेंगे, आयरन का। वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट हम किसका निकालेंगे, आयरन का। इसमें बेस में कितनी टर्म गिवन है 1, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास के साथ। आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। बेस में कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ। 1 मल्टीप्लाई 56 इज 56 यूनिट। ये किसका था, आयरन का। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, सल्फर का। इसके भी बेस में कितनी है, बार कुछ भी नहीं है, मींस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एटॉमिक मास इसका कितना है 32, तो 1 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 32 यूनिट। नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, ऑक्सीजन। वेट ऑफ एन एलिमेंट, ये हमने किसका निकाला, सल्फर का, जिसको ऐसे डिनोट कर दिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे वेट किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का। इसके बेस में कितना है 4, और एटॉमिक मास कितना है 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास को। 4 मल्टीप्लाई 16 इज 64 यूनिट। नेक्स्ट अब ये हमने तीनों टर्म्स का निकाल लिया वेट। फर्स्ट टर्म का कैसे निकाला, आयरन का, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, FeSO4.7H2O। Fe इसके बेस में पार कितनी है, कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, उसके एटॉमिक मास से। So 1 मल्टीप्लाई 56 इज 56 यूनिट। सेकंड हम करेंगे, सेकंड एलिमेंट है हमारा सल्फर। वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 32। इसमें भी कुछ नहीं है, मींस बेस 1 है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। एटॉमिक मास इसका था 32, तो सल्फर का कितना आ गया वेट 32 यूनिट। तो नेक्स्ट अब हम लिखेंगे वेट इसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमने राइट किया ऑक्सीजन का। इसके बेस में कितनी थी 4, तो इसको 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ, तो हमारा ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया 64 यूनिट। अब हमारी लास्ट टर्म कौन सी रह गई, वाटर की, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका वेट कितना आएगा। वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट of an element is equal to, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H2O के आगे क्या है 7, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 इसका एटॉमिक मास कितना है 18, 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 126 यूनिट। तो ये हमने निकाल लिए सभी एलिमेंट्स के वेट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं हम, ये तीनों ये चारों टर्म्स है जो 56, 32, 64 है 126, इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा कितना है 56 यूनिट प्लस नेक्स्ट हमारा कितना है 32 यूनिट, नेक्स्ट ऑक्सीजन का है 64 यूनिट और वाटर का क्या है 126 यूनिट। तो इन जब टर्म्स को ऐड करोगे आपको हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 278 यूनिट। तो ये हमारा क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, अब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे सभी एलिमेंट्स की।
तो फर्स्ट हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? आयरन की। फर्स्ट हम निकालेंगे आयरन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन इज, आयरन का कितना निकला था? 56। 56 को किससे डिवाइड करेंगे? उसके मोलिकुलर वेट से, 278। 56 डिवाइड बाय 278 इंटू 100। तो हमने क्या किया? परसेंटेज कॉम्पोजिशन आयरन का निकालना था, तो हमने क्या किया? 56 उसका क्या था? सिंगल एलिमेंट वेट का था, 56 उसका वेट आया था आयरन का। तो 56 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट हमारा कितना आया? 278 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 20.14। क्या आएगा? 20.14%। ये जब आप कैलकुलेट करोगे खुद से तो आपके ये आंसर सोल्व होके आ जाएगा 20.14। तो नेक्स्ट अब हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर इज, किसके इक्वल आएगा हमारा? कितना था इसका वेट सल्फर का? 32 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट दैट इज 278। 32 डिवाइड बाय 278 इंटू 100। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका किसके इक्वल आएगा? 11.51%। 11.51%। ये जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो अब हमने दो टर्म्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर ली और 2 टर्म्स की हमारे पास रह गई। वो कौन कौन सी रह गई? ऑक्सीजन की और वाटर की। तो वो क्या है अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अब हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, तो इसमें कितना था हमारा वेट? इसका ऑक्सीजन का कितना था? 64। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? 64 वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वो कितना है? 278 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास कितना आएगा? 23.02%। तो ये हमने किसका फाइंड आउट कर लिया? ऑक्सीजन का। इसी तरह हम नेक्स्ट किसका कर सकते हैं? वाटर। तो अब हमने कैसे किया? फर्स्ट हमने क्या किया? एटॉमिक मास फाइंड आउट किया सभी टर्म्स का जो हमें गिवन था। एटॉमिक मास आयरन का कितना था? 56, सल्फर का कितना था? 32, ऑक्सीजन का कितना था? 16। तो हमने सभी का एटॉमिक मास राइट किया। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। सल्फर का कितना होता है? S। ऑक्सीजन को किससे राइट करते हैं? O से। और H2O हमारा क्या है? वाटर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वेट ऑफ एन एलिमेंट। हम वेट फाइंड आउट करते हैं सिंगल टर्म का। तो हमारी फर्स्ट हमने वेट फाइंड आउट किया आयरन का। इसके बेस में कुछ नहीं था, मींस हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारा क्या था? 56। तो 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56 यूनिट। तो एटॉमिक मास हमारा कितना आ गया? 56 यूनिट। सो नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड किया था? एटॉमिक मास किसका? सल्फर का। तो वो किसके इक्वल था? इसमें इसके भी बेस में कितनी है टर्म? 1। मींस 1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 32 के साथ। तो हमारा कितना आ गया था वेट सल्फर का? 32 यूनिट। सो नेक्स्ट थर्ड टर्म है हमारे पास ऑक्सीजन। इसका जब हमने वेट फाइंड आउट किया इसके बेस में कितना है? 4। तो 4 को जब हमने किया 4 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 16 के साथ। 16 क्या है इसका? एटॉमिक मास। तो वेट इसका ऑक्सीजन का कितना आया? 64। सो नेक्स्ट ठीक है हमारा वाटर। H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। H क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। H2O जिसे बोलते हैं। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया था? 126। 7 मल्टीप्लाई इसका कितना था? 18। 7 मल्टीप्लाई 18 इज 126 यूनिट। तो ये सभी हमने वेट फाइंड आउट कर लिए सभी एलिमेंट्स का।
का। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया सभी टर्म्स का, जितना भी हमारा वेट निकला था उन सबका हमने सम कर दिया। उसके बाद हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये हमारा टॉपिक है, तो ये हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाली फर्स्ट आयरन की, मींस इसका वेट लिखा ऊपर 56 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट मींस 278 into 100, जो किसके इक्वल आया 20.14%। नेक्स्ट हमने निकाला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर, इसका कितना था वेट 32 डिवाइड बाय 278 मल्टीप्लाई 100, तो इसको सोल्व करके कितनी परसेंटेज आई 11.51%। सो नेक्स्ट अब हमने निकाला है परसेंट कॉम्पोजिशन किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना आएगा 64 डिवाइड बाय 278 into 100 दैट इज इक्वल टू 23.02। सो नेक्स्ट अगर हम निकालें सेम ऐसे ही, या हमने लिखा था FeSO4, अगर हम यहाँ राइट करें MgSO4 .7H2O तो हमारा क्या निकलेगा वो हम देखते हैं। Fe की जगह हमने क्या राइट कर दिया Mg, बाकी एज इट इज। सो थर्ड हमने क्या लिखा MgSO4 .7H2O। सो सबसे पहले हम किसका एटॉमिक मास निकालेंगे, मैग्नीशियम का। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, जिसको हम Mg से राइट करते हैं, कितना होता है 24, ये अभी हमने लर्न किया था। नेक्स्ट हम निकालेंगे एटॉमिक मास किसका, सल्फर का, ये तो अभी हमने किया सेम एज इट इज ही रहेगा इसका 32। नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड वाटर का अभी हमने कहा कि ये लर्न रखना है H2O, कितना होगा इसका वाटर का 18। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसकी भी हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे एलिमेंट का। वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट निकाला एलिमेंट का, कितना है बेस में कितना है कुछ भी नहीं 1, तो 1 को एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 24 इज 24 यूनिट। ये किसका निकाला हमने, मैग्नीशियम का। ऐसे अगर हम निकाले वेट ऑफ एन एलिमेंट, नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, सल्फर का। तो सल्फर के बेस में भी कितना टर्म है 1, तो 1 को इसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसके इक्वल आएगा 32 यूनिट। नेक्स्ट हम वेट निकालेंगे ऑक्सीजन का। वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास कितना है 16, 4 मल्टीप्लाई 16 इज 64 यूनिट। तो नेक्स्ट अब हम निकालेंगे वेट किसका निकालेंगे, वाटर का। तो वाटर के पास मल्टीप्लाई में टर्म क्या है 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 उसका एटॉमिक मास है, तो 7 मल्टीप्लाई 18 इज, सेम ही अभी हमने किया, सिर्फ आयरन की जगह हमने क्या कर दिया मैग्नीशियम, तो उसका हमारे पास क्या आएगा अब हम देखते हैं। वेट ऑफ एन एलिमेंट is equal to 7 multiply 18 that is equal to 126 यूनिट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड